डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो पता नहीं कब किसको किससे छीन ले। हम चाचा को भतीजे से, बाप को बेटे से और किसी से किसी को दूर कर सकती है। यानी कि बहुत प्रिय जो हमारा होगा पता नहीं उसे कब दूर ले जाए। ये बीमारी इतनी खतरनाक है। इसी तरह के एक घटना बताता हूँ कि प्रिय बेटा जिसका नाम विशाल वर्मा उर्फ विक्की था, जिसकी उम्र करीब 34 वर्ष रही होगी। ये ऐसा नौजवान था जिसने जन्म से ही अपने व्यवहार को लोगों से ज्यादा जोड़ रखा था। बेवर के मोहल्ला मिर्किचे रहने वाला विशाल वर्मा का नाम जैसा था वैसे ही उसका दिल भी विशाल था। लोग गलियों में विशाल को बड़े प्यार से विक्की विक्की कहकर बुलाया करते थे। मोहल्ले में सभी लोग विक्की के नाम से जानते थे। लेकिन बाहर एक बड़ा व्यवहार पैदा करने वाला अपने दिल की तरह विशाल वर्मा ने लोगों को अपने बीच ऐसा जोड़ रखा था। ये उसकी काबिलियत थी और अपनी काबिलियत के अनुसार ही उसने वर्ष 2011 में अपने दम पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी, जो कि जिलाधिकारी मैनपुरी यहाँ पर काम करने लगे। सरकारी महकमे भी अपनी पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद वर्ष 2013 में इटावा से मनोरमा नाम की लड़की से उसकी शादी हुई और शादी के 3 वर्ष बाद एक हंसते खेलते बच्चे बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम विओम वर्मा रखा गया। विशाल वर्मा ने आज करीब 10 वर्ष सरकारी नौकरी करने के बाद अचानक 18 सितंबर 2021 को तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में आहूजा हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती कराया गया। यहाँ पर पता चला कि उनको डेंगू है और उसको एक दिन वहाँ रखा गया। तबीयत बिगड़ती गई और कोई आराम न मिलने पर वहाँ से दूसरे रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में ही ले जाया गया। भर्ती कराने के बाद हॉस्पिटल में करीब 5 दिन रात रखा। उनकी पत्नी, उनके परिवार ने उनकी पूरी सेवा की, देखभाली की, लेकिन तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और बिगड़ती गई। उसके बाद 5 दिन तक सीधे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया। सभी परिवार रिश्तेदार परेशान थे, यहाँ तक कि उसके व्यवहार की वजह से तहसील भोगांव तथा मैनपुरी के सभी अधिकारी फोन पर लगातार हालचाल पूछते रहे और सभी ने दुआ की कि विशाल वर्मा अपने घर स्वस्थ होकर वापस आ जाए। लेकिन अचानक कुदरत को जो मंजूर था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 25 सितंबर की सुबह 4 बजे विशाल वर्मा हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। आज घर वालों को हम सबको यकीन नहीं होगा कि हमारे बीच विशाल वर्मा नहीं है। अभी बेटा, एक छोटा सा बेटा जिसको वियोम कहा जाता है, उसको खुद नहीं पता कि उसके पिता उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। पत्नी का एकमात्र सहारा बेटा जिसके लिए जी रही है। आखिर ये बच्चा अब किसके साथ बड़ा होगा, कौन इसकी उंगली पकड़कर चलेगा, इसकी देखरेख मनोरमा के दिमाग में लगातार विचार बनते रहे और चलते आ रहे हैं। लेकिन सभी को कुदरत की मंजूरी मानना पड़ती है, आधार बनाना पड़ता है। विशाल वर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार तथा तहसीलदार के अलावा सभी कर्मचारियों ने उनको अंतिम विदाई दी तथा जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने तहसील परिसर में शोक सभा और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया और विशाल वर्मा को अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। कौन है ये? जोर से बोलो। मेरी मम्मी, मेरे पापा। तुम्हारा क्या नाम है? बताइए। हमारी शादी 2011 28 दिसंबर 2011 में हुई थी श्री विशाल वर्मा के साथ। उसके बाद 7 साल बाद हमारा ये बेटा हुआ। उसके बाद उनकी अचानक तबीयत, शनि बुधवार को अचानक हल्का सा फीवर आया। शाम को सुबह जब ज़्यादा उनको सुबह बृहस्पति को जब ज़्यादा एकदम फीवर हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने दवा दे दी, वो सही हो गए। एक ही दिन में सही हो गए। शुक्रवार को बिल्कुल सही रहे, खाना भी खाया और सब दोनों टाइम सही से। शुक्रवार की रात, दूसरी रात शनिवार को सुबह 4 बजे से उनको ब्लड की लेटरिन होने लगी। तो वहाँ इटावा हमने दिखाया जाके डॉक्टर को। डॉक्टर ने छूते ही कह दिया कि इनको बाहर ले जाइए, यहाँ इनका कोई इलाज नहीं है। उनको लेके हाल कानपुर में भागे। शनिवार को मैं आहूजा मेडिकल सेंटर वहाँ भर्ती करवाया।
जी 24 घंटे वहाँ भर्ती रहे। वहाँ ब्लड और प्लेटें ये सभी चलती रहीं। जब डेंगू की रिपोर्ट आई 24 घंटे बाद संडे को, तो उन्होंने देखी रिपोर्ट और हम छुट्टी कर दी कि आप ले जाइए, उन्होंने जानलेवा डेंगू हुआ है, हमारे यहाँ का कोई इलाज नहीं है, आप और कहीं दिखाना चाहें तो दिखा लें। तो हम लोग हाल एजेंसी लेके दौड़े, एजेंसी में भर्ती करवाया जाकर, वहाँ उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ एजेंसी में जाके उनके इन्फेक्शन डेंगू का लीवर में भी पहुँच गया, लीवर काम करना बंद कर गया। फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन गुर्दों में भी पहुँच गया, गुर्दे भी काम करना बंद गया, टॉयलेट भी आना बंद हो गया। कई बार डायलिसिस हुई लेकिन फिर भी नहीं टॉयलेट हुई। उसके बाद उन इन्फेक्शन उनके गुर्दों फेफड़ों में पहुँच गया, सांस लेना कम हो गई, तो वेंटिलेटर ऑक्सीजन पे वेंटिलेटर पे चले गए। फिर वहाँ एमरजेंसी वालों ने भी यहाँ खड़ा कर दिए कि आप हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप चाहें तो और कहीं ले जाना चाहें ले जाइए। हम लोग लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में लेके गए, वहाँ भी दिखाया जाके, वहाँ भी डॉक्टर ने बोल दिया कि कंडीशन बहुत ख़राब है, चांसेस बहुत कम है। फिर भी हम लोग वहाँ लगे रहे, 24 घंटा वहाँ भी रहे। डायलिसिस डॉक्टर ने बोल दिया था कि कंडीशन तो बहुत कम है, डायलिसिस वहाँ भी हुई उनकी, लेकिन डायलिसिस के बाद नहीं, मना कर दिया था, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया था इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जानलेवा डेंगू है, धीरे धीरे सभी अंगों को नष्ट कर देता है। अच्छा ये डेंगू कब पता चला था? डेंगू वहीं जब कानपुर में टेस्ट हुई, जब वहाँ रिपोर्ट आई। कितना दिन हो गया था? मैं जिस दिन से मृत्यु हुई उस दिन से कितने दिन हो गए? फीवर की जी फीवर आई हुई, जी। फीवर तो बृहस्पति को आया। डेंगू का जानकारी कैसे हुआ आपको? डेंगू का तो वो वहीं हॉस्पिटल में जब टेस्ट करवाए थे संडे को पता चला। अच्छा ये जो विकास वर्मा जी थे जो ये सर्विस कर रहे थे कहीं पर? विशाल वर्मा जी ये सर्विस कर रहे थे कहीं पर? डीएम ऑफिस तहसील भूगांव पोस्टिंग। अच्छा कब से ये सर्विस कर रहे थे? सर्विस 2010 से करते हैं। किस पद पे तैनात थे? प्रधान सहायक के पद पे तैनात थे, प्रधान सहायक थे, हेलमेट फौजदारी पे थे, तहसील भोगांव में हेलमेट फौजदारी पे थे। अब उनका ट्रांसफ़र किसनी में हो गया, किसनी तहसील SDM के पेशकार के रूप में उनका किसनी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अभी हमारे लिए नहीं हुए थे, किसने भी ज्वाइन नहीं किया। या बच्चा आपके पास है वो क्या नाम है और कितनी उम्र का है? बच्चा हमारा उसका घर का नाम व्योम है, स्कूल का नाम इशारत प्रताप, 4 साल का हुआ है, 4 साल 1 महीने का। ये आप कहाँ की निवासी हैं? मेरा मायका टाड़ा में, ससुराल देवर में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोरमा बच्चन। बताइए पूरी बात आप। विशाल वर्मा जो तहसील कर्मी था, SDM के ऑफिस में बाबू था, उसको जो है एक जानलेवा बीमारी डेंगू हो गई और वो बहुत मिलनशील था और समाज में उसकी इतनी प्रगति, मेरी 50 साल उम्र हो गई लेकिन इतना समाज में मेरा मतलब व्यवहार नहीं इतना हुआ था। तमाम तहसील कर्मी राजनीतिक के नेता और सब लोग आए, उसका व्यवहार इतना ज़्यादा था कि हम लोग जो है उसको तमाम इलाज कराया, उसको DGMC से लेके लखनऊ तक जो है उसका जो है कोई मतलब उसको बचा नहीं पाए और वो इस जानलेवा बीमारी से अपने आप जो भी जो है प्रगति को प्राप्त हुआ। तो मेरा साला भतीजा था। अच्छा कहाँ नौकरी करते थे और कैसी? तहसील भोगांव SDM ऑफिस। अच्छा डेंगू कैसे पता चला? डेंगू जब हल्का सा बुखार फीवर आया तो उसके बाद दवाई ली, उसके बाद जब वो थोड़ी हालत जब बिगड़ी तो लेके गई कानपुर एजेंसी में, तो वहाँ पर पता लगा कि डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया, प्लेट्स वगैरह थोड़ी कम हो गई। तो वहाँ जो है तमाम खून वगैरह दर्द चढ़ा, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला और DGMC में तकरीबन 8 लाख रुपये उन्होंने ले लिया। उसको फिर बात कर दिया कि इसकी कोई कंडीशन नहीं है। फिर हम उसको लेके भागे लखनऊ चले गए, लखनऊ राम मनोहर लोहिया भर्ती कराया। वहाँ पर दो दिन
2 रात वहाँ पे रहा, उसके बाद वहाँ पे मृत्यु हुई। कल सुबह 4:30 बजे अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके व्यवहार से आज समाज में कैसा? उसका व्यवहार समाज में पूरे हर कौम में, हर बिरादरी में इतना था कि सब लोग शोक में डूबे हुए हैं और तमाम लोग जो आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। उसका इतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार था कि हम लोग जो है स्तब्ध हैं कि इतनी छोटी उम्र में 34 वर्ष की लड़की ने, हमारे भतीजे ने इतना व्यवहार कमाया, इतना जीवन में हमने नहीं कमा पाया। और लोगों ने, और बहुत भीड़ थी, तमाम पूरी तहसील कर्मी, कलेक्ट्रेट, राजनीतिक लोग, सब इकट्ठा थे। पूरा SDM भगांव और सब कलेक्ट्रेट के लोग थे और क्या घटना हुई, बताइए पूरी बात। वो विशाल वर्मा है, उसकी तबीयत खराब होने से उसे कानपुर ले गए। उसके बाद उसकी डेथ हो गई लखनऊ की। और इस उपलक्ष्य में तहसील कार्य बंद रहा और सभी कर्मचारी उनको आरती के साथ शामिल हुए। आपका क्या नाम है? श्री भानु प्रकाश। कहाँ कार्य करते हैं आप? तहसील में काम करते हैं। हाँ।